प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में डॉन बॉस्को स्कूल का मनाया गया 40वां वार्षिक खेल उत्सव। शनिवार को दिन के 11:30 बजे डॉन बॉस्को स्कूल का 40वां वार्षिक खेल उत्सव डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम दरभंगा में मनाया गया। यह कार्यक्रम दिन के 11:30 बजे प्रारंभ हुआ, जहां इसका समापन शाम के 5 बजे किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दरभंगा के SDM विकास कुमार रहे। साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर लालमोहन झा, अजयनाथ झा, रियाज अहमद खान, मनमोहन शराबगी रहे। इस कार्यक्रम में पूरे स्कूल के बच्चों को 4 ग्रुप में बांटा गया था, जिसमें कुल लगभग 20 तरह के इवेंट्स कराए गए थे। सभी ग्रुप में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रतिस्पर्धा में कुछ कर गुजरने की भावना से खेल के दौरान अपने परफॉर्मेंस को दिया। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बच्चे अपने परफॉर्मेंस के प्रति काफ़ी आशान्वित थे और वह अपने अभिभावक को भी अवार्ड के लिए साथ लेकर आए हुए थे, जिससे ये अनुभव हो रहा था कि बच्चों के अंदर खेल भावना के साथ साथ कुछ कर गुजरने की भी जीत की प्रबल इच्छा शक्ति थी। मुख्य अतिथि विकास कुमार ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। साथ अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अव्वल आने पर आप अपनी ज़रूरत को पूरा न कर सके। बच्चे खेल में आगे बढ़कर अपने माता पिता के साथ राज्य और देश का भी नाम रोशन करते हैं, इसलिए उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि खेल को भी तवज्जो दे। वहीं डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य फहद आबदी ने भी अपने स्वागत भाषण में आए अतिथियों का स्वागत किया। 40वें वार्षिकोत्सव में एक लंबे समय से अभिभावकों का विश्वास उनके साथ बना हुआ है। तो वहीं इस प्रतियोगिता में सफल आने वाले छात्र छात्राओं को आए अतिथियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। पहले तो डॉन बॉस्को स्कूल ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि स्पोर्ट्स मीट करा रहे हैं। देखिए, स्पोर्ट्स एक इंडिविजुअल के लिए लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपको डिसिप्लिन, टीम वर्क, मतलब एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं स्पोर्ट्स के, जो कि शायद हम एज अ मान लीजिए पर्सन या इंडिविजुअल नहीं समझते। हम समझते सिर्फ पढ़ना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है बच्चों का, कि नहीं, जितना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है मुझसे पूछेंगे उतना ही इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। वो सारी क्वालिटीज़, सारी स्किल्स जो एक बच्चे को समझिए ओवरऑल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड सिटीजन बनने में मदद करता है, स्पोर्ट्स में है वो। तो बच्चों को पढ़ाई में जितना हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सारे गार्जियन, सारे लोग स्पोर्ट्स में उतना प्रोत्साहन करें। और जैसे डॉन बॉस्को स्कूल ने किया है, मैं आशा करता हूँ कि दरभंगा का हर स्कूल अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन करे और स्पोर्ट्स मीट करे। हम तो कहेंगे इंटर और इंटर स्कूल कंपटीशन भी कराएं, ताकि बच्चों को पता चले कि वो कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। थैंक यू। स्कूल का 40वां एनुअल स्पोर्ट मीट्स और साथ ही साथ इंटर स्कूल एथलीट्स मीट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इसी तरीके से हमेशा अपने जोश के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और बेहतर से बेहतर करने की कामना करें और डॉन बॉस्को स्कूल के नाम को और दरभंगा के नाम को, हिंदुस्तान के नाम को पूरे विश्व में रोशन करें। ये हमारी कामना है, ये हमारी अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। कितने बच्चे भाग लिए? नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें इंटर स्कूल एथलीट्स भी हैं। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल पुरुष महिला प्रतियोगिता का हुआ समापन। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल पुरुष महिला प्रतियोगिता 2024 का प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में शनिवार को शाम के 4 बजे समापन किया गया। खेल के द्वितीय दिन फाइनल मैच बालक वर्ग में महारानी कल्याणी महाविद्यालय की टीम ने कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय को 8-7 से पटखनी देकर चैंपियन का खिताब जीता। तो वहीं महिला वर्ग में कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय ने महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय की टीम को 22-6 से मात देकर चैंपियन बना। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य ने कहा कि खेल में खेल भावना का अहम स्थान होता है। जीती हुई टीम और बाकी सभी भाग लेने वाली टीम को भी शुभकामनाएं दी। जो खेलेगा वही जीतेगा और जो हारेगा, जो खेलेगा नहीं वो क्या जीतेगा और हारेगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी मौजूद थे। पीजी नामांकन में सीट बढ़ोतरी एवं विभिन्न कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई चालू करने को लेकर एमएसयू ने मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के
मिथिला विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में शनिवार को दिन के 1 बजे विश्वविद्यालय में एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कर पीजी में सीट बढ़ोतरी की मांग की गई। आंदोलन में शामिल एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजक अमर सक्सेना, अध्यक्ष अनीश चौधरी, आदर्श कुमार, संदीप सिंह, पिंटू कुमार, प्रतीक सत्संगी, अभिषेक झा, लीलाधर यादव, इंद्र श्रीवास्तव व सूरज कुमार का कहना था कि पीजी नामांकन में छात्रों के साथ पिछले 4 सालों से अन्याय किया जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया में सीट से 3 गुना अधिक छात्रों का संख्या रहा है। मुख्य विषय में सीट में 5 गुना अधिक छात्र शामिल होने के बावजूद मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन अंक के आधार पर नामांकन लेने का काम करता है, जिससे योग्य छात्र पीजी नामांकन से वंचित रह जाते हैं। किसी छात्र का नाम अगर किसी साल लिस्ट में नहीं आता है तो उसका नाम किसी भी साल नहीं आ पाता है। 4 सालों में लाखों छात्र पीजी करने से वंचित हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातें कही। देखिए, आज पीजी के स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट हम लोगों के पास आए थे। ये ऐसे छात्र हैं जो पिछले कई सालों से पीजी में नामांकन के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे पीजी के जो नामांकन प्रक्रिया मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें पूरी तरीका से छात्रों को शोषण करने का काम किया जाता है। एकमात्र विश्वविद्यालय है जो छात्रों को योग्यता उसके मार्क्स के आधार पर तय करता है कि आपका योग्यता क्या है, आप पीजी करने लायक है कि नहीं है, इसका तय ये मार्क्स बेसिस पे करते हैं। जिनका नंबर ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा, उनका एडमिशन होगा, लेकिन जो बच्चे योग्यता रखते हैं, उनका नंबर कम है, वैसे बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। और ये पिछले 4 सालों से लगातार जारी है। हम ये कहना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि एक सीट पर 5 बच्चा एक्स्ट्रा फॉर्म भर रहा है, 5 बच्चा एक्स्ट्रा फॉर्म भर रहा है। ऐसे परिस्थिति में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का अपना सोच होना चाहिए था कि एंट्रेंस एग्जाम लिया जाए, लेकिन यहाँ के जो बीएसडब्ल्यू है, छात्र कल्याण अध्यक्ष, पता नहीं इन्होंने छात्र कल्याण का कौन सा कोर्स करके आया है जो इनको यहाँ पर पदाधिकारी बना दिया गया, और ये 4 सालों से बच्चों को शोषण करने का काम करते हैं। और फिलहाल इनको कुल सचिव का पदभार संभाला गया है, तो कुल सचिव का पदभार दिया गया है। इस बात में कहां तक सच्चाई है कि यहाँ पे 15,000 20,000 में एडमिशन हो रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय के अंदर दलालों का एक परंपरा चल चुका है। ये पेड़ है, वहां पर आप चले जाइएगा तो वहां पर दलाल लोग नीचे में खड़े रहते हैं। हम 15,000 में जो एडमिशन का नाम ले रहा है, वो हमें नहीं लगता है कि वो एडमिशन भी करवाते होंगे, वो 15,000 रुपया भी ले लेते हैं, बच्चों का एडमिशन भी नहीं करवाते हैं। हम बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो सतर्क हो जाए। ऐसे दलाल तमाम ग्रुप में घुसे हुए हैं, तमाम कॉलेजों के ग्रुप में घुसे हुए हैं। ऐसे दलाल जिनको आप पहचान नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, जिनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप उनसे किसी तरीका का संपर्क ना रखें, नहीं तो ऐसे दलाल आपको ठगने का काम करेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन आगे क्या प्लान किया पीजी एडमिशन के लिए? देखिए, हम बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं। मेरा मेन फोकस है कि पीजी के जो स्टूडेंट एडमिशन चाहते हैं वो इस प्रक्रिया को पूरी तरीका से समझे, वो आने वाले समय में मजबूत स्थिति में आए ताकि हम मजबूत आंदोलन खड़ा कर सके। मिथिला विश्वविद्यालय के पास क्षमता नहीं है कि वो सीट बढ़ा सके, लेकिन हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि छात्रों के अंदर वो क्षमता है कि वो प्रत्येक कॉलेज में सीट बढ़ाने का काम कर सकते हैं। रजिस्ट्रार से हम लोगों की बात हुई है कि जो बचे हुए सीट है उस पर हम लोगों ने डिमांड किया है कि बच्चे जो सब्सिडी से कर सकते हैं पीजी, उनको मौका दिया जाए। तो हो सकता है कि जिस भी सब्जेक्ट में सीट खाली है, जैसे मैथिली, अलग, संस्कृत, इस सब सब्जेक्ट में सीट खाली होगा तो उस सब्जेक्ट से बच्चे नया अप्लाई का डेट दिया जाएगा, उससे आप पीजी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अगले सेमेस्टर से, मतलब 25-27 से जो नामांकन प्रक्रिया हो उसमें एंट्रेंस एग्जाम लाया जाए, जो योग्य छात्र है उनका नामांकन हो। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। कॉमर्स के छात्र के लिए रहेगा स्पॉट? अभी स्पोर्ट की बात नहीं चल रही है, उनका तो कहना है कि 99% सीट भर चुका है, लगभग 1-2% सीट बचा हुआ है, जिसके लिए हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि स्पोर्ट नहीं निकालता, क्योंकि स्पोर्ट में बहुत तरीका का समस्या होता है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो फेयर तरीका से नामांकन प्रक्रिया चला है उसी तरीका से उनका नामांकन। कॉमर्स के बच्चों के लिए सब्सिडी वाला एडमिशन होगा कि नहीं पीजी में? हाँ, बिल्कुल होगा। अगर उनके सब्सिडी में सीट खाली होगा तो वो कर सकते हैं। 55% मार्क्स उनको सब्सिडी सब्जेक्ट में होना जरूरी है। अपना कुछ परिचय दीजिए। अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। धन्यवाद। डीएमसीएच के सभागार में
फ्रोगे उर्दू सेमिनार व मुशायरा कार्यशाला का किया गया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा DMCH के सभागार में कार्यशाला सह फ्रोगे उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन शनिवार को दिन के 11:30 बजे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उर्दू के विशिष्ट विद्वान डॉक्टर नदीम अशरफ, MJ वारसी, डॉक्टर मोतियूर रहमान, डॉक्टर मोजीर अहमद आजाद, डॉक्टर एहसान आलम के द्वारा समारोहन किया गया। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा कार्यशाला सह मुशायरा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सभी उर्दू प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। उर्दू के प्रेमी जब प्रेमी शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो प्रेम ये लगाव और ये अपनापन जब बिना शर्त का होता है तो बिना कंडीशन का होता है तो बातें दिल से जुड़ जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। था मेरा तुमसे लौट के आऊंगा, वादा था मेरा तुमसे मैं लौट के आऊंगा, लो आ गया दर पे तेरे, क्यों मुझसे लजाते हो, लो आ गया। होठों पे हंसी भी है, पलकें भी झुकी हैं तेरी, होठों पे हंसी भी है, पलकें भी झुकी हैं तेरी, कुछ बात है जो हमदम अनवर से छुपाते। ये जो कार्यशाला है, जो कार्यक्रम है, मैं सभी लोगों से उम्मीद करूंगा। पिछली बार मैं सुन रहा था कि एक से बड़े एक नई पीढ़ी के नवोदित हमारे विद्वान सामने आ रहे थे, अपनी रचना को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी महफिल उनके साथ जुड़ जा रही थी।